हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है धोखा। देवर जी, अब आप ये घर खाली करके अपने घर में चले जाइए, क्योंकि अगले ही महीने मेरा रिटायरमेंट है। बच्चों के साथ अब मैं यहीं आकर रहूँगी। शालिनी ने अपने देवर गौरव से कहा। शालिनी सरकारी स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। कहने को तो किसी बात की कोई कमी ना थी शालिनी की ज़िंदगी में, पर आज से 10 साल पहले शालिनी के पति विजय जी को हृदयघात हुआ, तो फिर कभी वो सामान्य जीवन नहीं जी पाए। घर पर ही रहकर आराम करते, परहेजी खाना खाते। एक योगा क्लास भी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। यश और कीर्ति, दो प्यारे प्यारे बच्चों से उनका घर आंगन खुशियों से महकता रहता। भविष्य का सोचते हुए विजय जी ने अपने माता पिता के कहने पर उनके घर के पास ही एक घर खरीद लिया था। एक छोटी सी मोबाइल की दुकान थी विजय जी की, लेकिन अपनी बीमारी के चलते उन्होंने दुकान पर जाना बंद कर दिया था और जहां शालिनी जी की नौकरी थी वहीं पर उनके साथ रहने का फैसला लिया। खाली पड़ा घर खराब ना हो जाए, इसीलिए रखरखाव के लिए अपने छोटे भाई गौरव को यह कहकर रहने को दे दिया था कि जब हम वापस लौट कर आएंगे तो वो इसे खाली करके अपने घर में चला जाएगा। कौन सा घर भाभी, अब यह तो मेरा घर है। धूर्तता से हंसते हुए गौरव ने कहा, आप भूल रहे हैं, ये घर आपको रखरखाव और जब तक हम यहाँ रहने नहीं आ जाते तब तक रहने के लिए दिया था। आप अगर ये घर खाली नहीं करेंगे तो रिटायरमेंट के बाद अब मैं कहाँ रहूँगी। मैं कुछ नहीं जानता। अब मैं ये घर पूरा खाली नहीं करूँगा। आप निचले हिस्से में रह लीजिए और ऊपर के हिस्से में मैं ही रहूँगा। विजय और शालिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि उम्र के इस पड़ाव पर अब उन्हें अपने ही खून के रिश्तों से इस तरह की जंग लड़नी पड़ेगी। गौरव के इस तरह से बोलने पर विजय जी जोर से चिल्ला उठे, अपने भाई के साथ ही दगा करता है। क्या यही संस्कार दिए हैं हमारे माँ बाप ने। तुझे शर्म नहीं आती। अपने बड़े भाई को धोखा देते हुए विजय जी के ऊंची आवाज़ में बात करने पर गौरव की पत्नी सुधा ने पुलिस को फ़ोन करके कहा कि आप जल्दी घर आइए, मेरे जेठ मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। इस उम्र में अपने ऊपर यह इल्ज़ाम विजय जी बर्दाश्त ना कर सके और उन्हें पैरालिसिस अटैक आ गया। हृदय के मरीज तो पहले से ही थे, अब तो पूरी तरह से बिस्तर से लग गए थे। अपना ही घर खाली करवाने के लिए इस उम्र में शालिनी को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आपसी रिश्ते खत्म हो गए सो अलग। गौरव ने विजय जी और शालिनी पर कई झूठे इल्ज़ाम लगाकर कोर्ट केस कर दिए थे। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि बड़े भाई विजय ने जब ये घर उसको रहने के लिए दिया था तब उससे कहा था कि वो हमेशा इसी घर के ऊपरी हिस्से में रहेगा। घर दो हिस्सों में बटा हुआ था। अब निचले हिस्से में शालिनी अपने परिवार के साथ रहती और ऊपरी हिस्से में गौरव। अपने पति के बीमारी की हालत और देवर के द्वारा दिए गए धोखे से शालिनी भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। एक दिन शालिनी से मिलने उसका पुराना स्टूडेंट वैभव घर आया, जो कि हाई कोर्ट में पेशकार के पद पर नियुक्त था। यूँ कह लीजिए कि शालिनी की परेशानियों को देखते हुए वैभव ईश्वर का भेजा हुआ मानो जैसे दूत हो। वैभव ने जब शालिनी की परेशानी को सुना तो शालिनी के पैर पड़ते हुए कहा, मैम आशीर्वाद दीजिए, आपकी परेशानी जल्द से जल्द दूर कर सकूं। बस मुझे 2 महीने का वक्त चाहिए। ईश्वर का चमत्कार ही था। जहां हाई कोर्ट में उस फाइल को खुलने में 15 साल लगने थे, वो फाइल 15 दिनों में ही खुलकर जज साहब के सामने आ गई। 1 महीने के अंदर अंदर शालिनी और विजय जी के हक में फैसला हो गया, क्योंकि घर के कागजात तो विजय और शालिनी के नाम ही थे। आज कोर्ट के आदेश पर गौरव का सामान घर के बाहर फेंका जा रहा था। सच्चाई की जीत हुई और बुराई की हार। लालच और धूर्तता के कारण गौरव अपने सारे रिश्ते खो चुका था। जीवन के रण क्षेत्र में शालिनी और विजय जंग जीत चुके थे, वहीं दूसरी ओर गौरव अपने सारे रिश्ते खोकर सभी की नज़रों में गिर चुका था। जीत का नशा ही कुछ ऐसा होता है कि वह जीने की उमंग को
दोगुना कर देता है। विजय जी भी अब धीरे धीरे स्वस्थ होकर अपने पहले जैसा जीवन व्यतीत करने लगे थे। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।